फ़हीम भाई, शेखपेट की रोड है। ये बड़े बड़े बिल्डिंग्स बने हुए हैं यहाँ पर। मेरे को इंटरमीडिएट में था, मैं याद है लूना पे एक दोस्त की बैठ के आते थे हम लोग ना। बहुत दूर थी ना ये जगह। 30 फीट की कच्ची रोड रहती थी। लिंगमपल्ली में जाते थे। उनके बाबा की दूरंदेशी देखिए, लिंगमपल्ली में वो ज़माने में उन्होंने एक अपना मकान बना के रखे थे, किराए पे दिए थे। तो आई एम टॉकिंग अबाउट 92 93 की बात है। और फिर ये वक्फियत थी मेरे को बोल के मैं क्या करा, जब बाहर गया थोड़ा कमाने लगा तो मौका मिलते पैरामाउंट कॉलोनी की प्लॉटिंग हो रही थी। तो पैरामाउंट कॉलोनी में मैं करीब 4 या 5 हज़ार रुपये गज से ज़मीन ले लिया था। और कोई एडवाइस करे थे और बहुत कोशिश करके समझाए थे मेरे को कि भाई ये कर लो बोल के। तो बहुत कैसा इन्वेस्टमेंट बोलते जान पे आता ना, वही चीज़ चिड़ में आके मैं अच्छा ठीक है वही बोल के कर लिया था। लेकिन वो ज़मीन सोना दी इन रिटर्न जब बेचा मैं उसको। लेकिन अब बात जो है, ये पूरे बिल्डिंगा भर गए, सब हो गया। बात दूर 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 होते हुए 50 किलोमीटर का रेडियस हो गया एचएमडीए का। हाथ से निकल गई। हाँ 50 का भाई, 100 बोल रही है ना हुकूमत। हाँ 100 आने वाला किलोमीटर 100 एचएमडीए पे। बोल रही है जो है। तो आज जो लोग 50 किलोमीटर को दूर समझ रहे हैं, तो ये लोगों को फिर 100 किलोमीटर पे जाना पड़ेगा। इनके बच्चों को 100 किलोमीटर जाना पड़ेगा। हो सकता है उनकी जिंदगी, मतलब अगर जवान बच्चे हैं तो टिल द टाइम दे अटेन द एज ऑफ 35-40 100 किलोमीटर जाना पड़ता है उनको जो है। आज अगर जैसा 20s में बच्चे हैं जो जस्ट स्टार्टेड अर्निंग, अभी कमाना शुरू करे, तो आज 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर में इन्वेस्ट कर लेना। कल के दिन फिर उनको जो है जब थोड़ी एज होती, जब जो है फिर 100 किलोमीटर जाना पड़ता। अब आप शेखपेट बोले तो याद आया, सबसे पहले ये चीज़ जो है हमारे चाची लेकर आके बताए थे। और अब तक कई बार हम रील्स में भी बोल चुके हैं कि मेरा जो मकान था, हमारा आबाई मकान खैरताबाद में हुआ करता था। और खैरताबाद में भी 1200 गज का मकान था। मैं 100 बार बोल दिया, 12 तो जाम के झाड़ थे, घर में झाड़ थे। तो लेकर आके यहाँ बताया। खैर बहुत रोते रोते आए हम लोग जो है, हम लोगों को क्यों लेके जा रहे हैं भाई, हम क्या करना आके एंड ऑल। लेकिन आई सो क्लियरली रिमेंबर, चाची ऐसा गुलशन कॉलोनी में प्लॉट लिए थे, तो ऐसा उंगली हाथ बता के बोले थे कि वो देखो वो शेखपेट की मेन रोड जा रही, बोले थे। मतलब आई कुड सी शेखपेट रोड दैट टाइम। अब तो मर गए भी तो शेखपेट का कुछ भी नहीं दिखता जो है, बिल्डिंग जो आ गए कर गए। तो जैसा आप भी बोले कि बेसिकली एक दूर अंदेशी बहुत जरूरी है भाई, समझना के जो है क्या है। अगर कोई समझा रहे, कभी किसी को मिलते नहीं मिलते। देखो रियल एस्टेट हैज बीन देयर फ्रॉम आई थिंक रोजे अजल से रहा है भाई। मतलब रहते का रहे कहाँ, जमीन रही तो बेचे रहे होंगे ना। अब शुरू में चलो कोई बेचने वाला नहीं था, एक वक्त के बाद जमीन बिकी होंगी, खरीदे होंगी, और आज नहीं 50 नहीं 100-200 पता नहीं कितने सालों से ये चीज चल रही। आज हम नजरों में आने की वजह यह है कि हम जो है ओपनली सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, सही इस्तेफादा उठाए उसका, और उसके सीरियस जरिए लोगों को समझाने लगे कि भाई आप जमीन में सरमायाकारी करो, लियो इन्वेस्टमेंट बोल के। तो अब लोग जो भी समझते, ऐसा नहीं है कि दुनिया के पहले अजूबे हम हैं जो आके जमीन बेचने को गए। नहीं पहले से लोग बेच रहे हैं। जब लोगों को नहीं मालूम था तो कोई समझने वाले भी नहीं थे। जैसा मैं कई बार बोलता हूँ कि सन सिटी के में जाते थे, किस्मतपुर को जाते थे। 2002 में उन्होंने बोले कि जो है ना, उन्होंने विला के साथ 250 गज पे 11 लाख में दिए कहते। और मैं बार बार बोलता हूँ कि जो है वो टाइम पे 19 लाख रुपए घर में रह के कैश रखा हुआ था बैंक में, VRS मिला हुआ था। तो अच्छा, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम अगर लिए तो वो लोग क्या करते थे, महीने का पेंशन नहीं देते थे, एक साथ लमसम दे देते थे। नहीं समझ में आया क्योंकि बोलने वाले नहीं थे कोई। इन्वेस्टमेंट्स के बारे में अपने को कोई गाइडेंस नहीं थी भाई। और लोग बोलने के लिए भी क्या है, जरा थोड़ा आनाकानी करते भी। अरे क्या समझ लेता कि भाई मेरा, क्योंकि अपने पास हैदराबादियों में तो खास तौर पे है, कोई समझाने को गए तो हम समझना तो बाद में शुरू करते, सुनना भी बाद में शुरू करते। पहले हमारा दिमाग ये चलना शुरू हो जाता है कि इसका क्या फायदा है, कि भाई फायदा हो मत हो। तो एडवांटेजेस इतने हैं इवन फॉर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स। अभी अपन खुद देखिए कि अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट 500 क्लाइंट्स खरीदे अपने से अब तक। तो ये लोग अवेयरनेस हुए अपने आपको, मेरे को मिलके लोग बोलते हैं ना कि भाई आप लोगों के वीडियोस 1 साल से 2 साल से देख के हम लोग मोटिवेट होके ले रहे हैं। तो दिस इज़ व्हाट वी वांटेड कि जो नौजवान बच्चे हैं भी स्टूडेंट वीज़ा पे बाहर गए हुए, कमा के फालतू का खर्चा नहीं करो भाई, अपनी जमीन खरीद लो ताकि आपका फ्यूचर सेफ हो जाए। इन्वेस्टमेंट करो ही बोले, हम कभी नहीं बोले कोई जो है ना सोशल सर्विस नहीं कर रहे। आई एम बीइंग वेरी क्लियर, डे 1 से बोल रहा हूं मैं, ये कोई सोशल सर्विस नहीं है। हाँ उसमें भी कई लोग हैं जो खरीद के भी ये बोले कि भाई आप
सोशल सर्विस से कुछ कम नहीं कर रहे बोले, वो उनकी मोहब्बत है, उनका खुलूस है, लेकिन हम बिजनेस ही कर रहे हैं, हम कभी से इनकार नहीं करें, लेकिन साथ में एक अवेयरनेस भी क्रिएट करें। जैसा मैं पिछली एक रील में बोला था, कई लोग मिलके बोलते कि भाई नहीं हम लोगों ना कहीं और की चीज पसंद आई थी, वेल एंड गुड बोला मैं, लिए ना बात को, बस दैट्स मोर देन इनफ फॉर मी बोला मैं जो है। तो कई रियल्टर्स बोले मेरे को भाई आपकी रील देख के, एक साहब आए थे मेरे पास और उनको बहुत पसंद आया भाई जो है, आके लिए मेरे पास से आपकी रील देख के, तो इट्स वेल एंड गुड बोला मैं। बेसिकली वी वांटेड टू चेंज द माइंडसेट ऑफ पीपल कि भाई सरमायाकारी करो, इन्वेस्टमेंट करो। और अब ये जो बिल्डिंग जो देख रहे हैं हम जो है, आज ये बिल्डिंग का आलम है, फिर भी जमीन थोड़ी बहुत दूर मिल जा रही है। बंबई में देखो आपको कई जमीन नहीं मिलती, इट हैज टू बी अपस्केल ओनली, मतलब आपको अपार्टमेंट में ही लामहला लेना है कल के दिन। मैं तो ये सोच रहा था कि हम मुंबई भी जाके वहाँ के लोगों को बोले कि भाई हैदराबाद में आओ, HMDA लैंड इन्वेस्टमेंट्स करो, क्योंकि आज भी जो है 30-40 लाख के अंदर HMDA लैंड मिल जा रही है हैदराबाद में। मैं भी मेरे, क्योंकि आई हैव बीन एसोसिएटेड विद म्यूजिक वर्ल्ड, यू नो दैट ना, शुरू से भी म्यूजिक लाइन से मेरी वाबस्तगी रही है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वाकिफ है मेरे से इंडस्ट्री में, फिल्म में भी और म्यूजिक में भी, तो उनसे भी जिक्र करा हुआ हूँ मैं। और उनको पहले नहीं मालूम था हैदराबाद के बारे में, और किसी को भी नहीं रहता। अब आपको बम्बई के बारे में कितना मालूम है, दिल्ली के बारे में हाँ जो थोड़ा बहुत सुन लिए, लेकिन कोड जो रहते उनको पूरा मालूम है कि रोड रेट्स कहाँ पे कहाँ चल रहे हैं। तो जब वो लोग मेरे से बात करिए, जो साहब बोले HMDA के रेट्स एंड ऑल, सो दैट केम टू देम एज अ सरप्राइज, अरे इतने कम में है, बिकॉज दे कैन नेवर इमेजिन। तो मैं बोला उनको, तो दे सेड भाई विल बी वेरी कीन जो है। तो और अपने पास नहीं है, कितने लोग हैं जो है नॉर्थ से लेने वाले, भोपाल से है, लखनऊ से है, कितने लोग लिए जो है मुंबई से भी है, मुंबई से। तो दे हैव द विजन, दे नो के भाई दिस इज द फ्यूचर, हैदराबाद ले रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। डिस्कशन चलते रहेंगे फहीम भाई के साथ, क्योंकि हम लोग जिंदगी जिए हुए है, आप भी जिए हुए है, लेकिन एक मौका है, एक प्लेटफॉर्म है, तो हम लोग डिस्कस करते हैं ताकि आप लोगों को कुछ और मजीद मालूमात हो सके, या फिर जो मालूमात के ऊपर गलत बैठ जाती वो गलत साफ हो जाए आपके ऊपर से। और 500 लोग जो है उनसे कभी मुलाकात खुद कर सकते तो करिए, या हमारे से नंबर लिए तो आपको हमारी कंपनी के बारे में भी उनसे पता चल जाएगा। तो बार बार मैं बोलता हूँ, फिर बोलूँगा, तनकीद बराए तनकीद हिमाकत है, तनकीद बराए तामीर होनी चाहिए। यानी आप अगर दिख रहा है कि कुछ गलत है तो आप उसको सही करना, गलत है बोल देने से उसका कोई हल नहीं निकलने वाला है। तो मुलाकात करिए आके, आबिद भाई हैं, हम हैं, कोई डाउट है आपके पास तो बैठ के बात करेंगे ना, उसमें लिखने से मैं क्या जवाब दूं बोलो जो है।